अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। हमने अपने इस्लामी क्रैश कोर्स के 9th चैप्टर में यहाँ तक पहुँच गए थे कि कुरान शरीफ के ताल्लुक़ से कुरान के जो मौजज़ात है, साइंटिफिक फैक्ट जो कुरान शरीफ के अंदर है, वो जो मैंने खुद ढूंढ के निकाले हैं, खुद कुरान पढ़ के, खुद अरबी में खुद समझ के जो मैंने निकाले थे पॉइंट, मैं आपको बोला था 50 से ज़्यादा है, तकरीबन ज़्यादा है, 80 तक है, मेरे हिसाब से 80 तक पॉइंट है। मैंने निकाला था कि कुरान की हक़ानियत, अब हम उस स्टेज पे पहुंच चुके हैं अपने तालीम के उस दौर में कि हम अब कुरान के रेफरेंस दे सकते, कुरान के हवाले आपको दे सकते, आयत बता सकते, साइंटिफिक फैक्ट बता सकते। वो इस मुकाम पे हम इसलिए पहुंचे कि हमने कायनात की वसत, कायनात की जो लंबाई चौड़ाई बढ़ाई है, उसके अंदर जो हैरत अंगेज चीज़ें हैं वो जानने के बाद, और जदीद जो साइंटिस्ट है, जो मॉडर्न साइंटिस्ट है, उनके ख्यालात जानने के बाद, क्यों तो जदीद साइंटिस्ट ये सब कायनात को देखने के बाद, साइंस ये नहीं, जदीद साइंस ये डिनाई नहीं कर सकती, जदीद जो साइंस है, जो मॉडर्न साइंस, ये फैक्ट डिनाई नहीं कर सकती कि इस कायनात का बनाने वाला कोई है, अल्लाह मौजूद है या कोई खुदा मौजूद है। उसके हिसाब से बहुत सी थेरियाँ निकली, जैसा मैंने आपको बताया, डेइज्म है और पैंथेइज्म है, पैनएंथेइज्म है, और थियोक्रेसी बोल के भी एक निकली थी, रशिया की HP ब्लाउड्स्की बोल के एक लेडी थी, और भी बहुत सारे यूरोपियन कौमें उसमें थी। ये असल में यूरोप के अंदर 1860 1870 के बाद से ये एक इनकलाब शुरू हुआ था, कायनात की वसत जब उन्होंने देखी और कायनात के और साइंस के अंदर जो डेवलपमेंट हुई, तो कायनात के बारे में उनको मालूम हुआ और वो फिर अल्लाह के वजूद के बारे में सीरियसली थिंकिंग करने लगे। यूरोप के अंदर जो उस जमाने में 1800 या 1790 के बाद या 1820 1850 ये सालों में बहुत ये तरक्की हुई, हर किस्म की, साइंसी भी और फिलोसफिकल भी, वो हर किस्म से सोचने लगे, दीन के बारे में भी सोचते थे और इल्हाद बेदीनी के बारे में भी वो सोचने लगे और करने लगे। तो हमने ये बताया वहां तक ये पहुंच गए कि हम अब कुरान के और हदीस के और इस्लाम के बारे में साइंटिफिक रेफरेंस इसलिए दे सकते, ये मैं बता रहा था कि अब हमको कायनात देखने के बाद अल्लाह के वजूद के ऊपर यकीन आ गया है। अब जब किसी को अल्लाह के वजूद पे यकीन आ जाता तो फिर उसको कुरान और हदीस के रेफरेंस दे सकते, क्यों तो उसके लिए वो माने खैज रहते, उसका कोई मतलब रहता। मगर कोई आदमी कुरान हदीस को मानता ही नहीं, अल्लाह को मानता ही नहीं, तो उसके लिए फिर किसी भी किताब, मजहबी किताब से रेफरेंस दे के फायदा नहीं रहता। इसलिए मैं अब तक कोई रेफरेंस नहीं दिया था, बस खाली मंतकी तरीके से साबित करता रहा था, लॉजिकली साबित करने की कोशिश करता रहा था कि खुदा एक है, खुदा मौजूद है, और उसके कैसा कैसा गाइडेंस किया कि अल्लाह ताला ने कोई गाइडेंस का इंतज़ाम किया क्या इंसानों के, और उनके साथ इंसाफ करने का कोई इंतज़ाम किया क्या। ये सब बातें मैं मंतकी लॉजिकल तरीके से बताया, किसी किस्म का इसके अंदर मजहबी किताब का मैंने रेफरेंस नहीं दिया था। मगर पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि कुरान के ताल्लुक से जो मैंने निकाले थे खुद से साइंसी रेफरेंस, वो मैं बताऊंगा बोल के। तो इंशाल्लाह मैंने एक लिस्ट बना के लेके आई है, आप बताऊंगा। इससे पहले कायनात में बताने से पहले, ये चैप्टर शुरू करने और कुरान के रेफरेंस बताने से पहले कुछ बातें रह गई थी कायनात की वसत के ताल्लुक से, उसकी हैरत अंगेजी के ताल्लुक से। अभी तो ज़रूरी तो नहीं है, फिर भी बस मुख्तसर कुछ जुमले बोल के मैं आगे बढ़ जाऊंगा इंशाल्लाह। उसमें ये बता रहा था मैं कि ग्रेविटी, इस कायनात के अंदर ग्रेविटी जो है, कशिश सुखल, एक बहुत हैरत अंगेज चीज़ है। साइंसदान जो आजकल के जो साइंटिस्ट है वो ये मानते हैं, उनको खुद नहीं मालूम कि ग्रेविटी क्या है। वो मानते हैं कि एक मादा दूसरे मादे को अट्रैक्ट करता है। एक मादा जब कायनात में होता है, आसमान में, स्पेस में होता है, तो एक मादा जो अगर होता है तो दूसरे मादे को अट्रैक्ट करता, और उनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है, उसमें जो ताकत होती है, वो उनके मास के ऊपर डिपेंड होती है, उसकी कमियत पे, उसके मास के ऊपर डिपेंड रहती है कि कितना मास ज्यादा है तो वो अट्रैक्ट ज्यादा करेंगे, मास कम है तो कम अट्रैक्शन उसमें होगा। असल में बात असल में ऐसी है कि जब वो खुदा को नहीं मान के ऐसी बातें करेंगे, खुदा को मानेंगे नहीं और ये बातें करेंगे कि एक मादा दूसरे को अटैक कर रहा, तो वो ऐसी बात है जैसे एक मुर्दा दूसरे मुर्दे को खींच रहा है, जिसमें कोई जान नहीं है, एक मुर्दा चीज है दूसरे मुर्दे को खींच रहा है। क्यों खींच रहा है, क्या खींच रहा है, साइंसदानों को कुछ नहीं मालूम। मगर असल में बात यह है कि कायनात के अंदर जो स्पेस है, उसके अंदर हजारों किस्म की एनर्जी मौजूद है। खाली ये जो स्पेस जो हमको खाली नजर आता है, बिल्कुल कुछ नहीं, एम्प्टी स्पेस नजर आता, वो एम्प्टी नहीं है, उसके अंदर बहुत सारी कुव्वतें मौजूद हैं, लहरें हैं, वेव्स है, और कॉस्मिक बैकग्राउंड रेडिएशन है, और किस्म किस्म के पार्टिकल है, प्लाज्मा है,
और एटॉमिक, सब एटॉमिक के हर किस्म के पार्टिकल इसमें मौजूद है। एक बहुत बड़ा समंदर है। अब एक मादा जो होता है, वजन जिसके अंदर मादा होता है, मटेरियल, मैटर, वो ये जो लहरें हैं आसमान के अंदर, जो कुव्वतों का समंदर है, उसमें गड़ा सा पैदा कर देता है। यानी अगर ऐसा समझेंगे, इसके बारे में तो नहीं मालूम है साइंटिस्ट को। मैंने भी बहुत खोज किया, मैं भी साइंसी तरीके से दिमाग लड़ाने की बहुत कोशिश करता था। तो मैंने भी बहुत कोशिश किया इंटरनेट पे, हर जगह किताबों में। इसके बारे में ज्यादा नहीं बताते लोग, मगर जो मेरा तखय्युल है, मेरा जो ख्याल है, साइंटिफिक फैक्ट नहीं बता रहा मैं, अपना जो ख्याल है वो ये है कि मेरे को ऐसा लगता है कि ये जो मादा होता है, जब स्पेस के अंदर है, इसके अंदर कमियत है, इसमें मास है, तो वो जो कुव्वतें हैं इसमें, स्पेस में जो एनर्जीज है, उसके बीच में जो है ना एक ग्रेजा बनता है। मतलब वो एनर्जी इस मैटर को अवॉइड करती है। जहां पे वो मैटर को अवॉइड करने की कोशिश करती, तो वहां पे एक किस्म का एक ग्रेस करती, उससे जो हटती है, अवॉइड करने की कोशिश करती है, तो वहां पे एक किस्म की गड़ा बन जाता है। जहां भी मादा होता है वहां पे कुव्वतें जो है स्पेस के लहरें, उसको अवॉइड करने की कोशिश करती है, वहां पे खाली स्पेस गड़ा बन जाता है। तो वो गड़े में कोई भी चीज आ सकती है, ऐसा मेरा ख्याल है। दूसरा ये कि बिग बैंग के बाद, जैसा कायनात में बताते हैं कि जो बिग बैंग हुआ एक कायनात में, स्पेस में, एक किसी पॉइंट पे, किसी वक्त में, कोई बताते नहीं, शायद यही बात बताते कि एक जमाने में, एक वक्त पे और एक जगह कहीं एक धमाका हुआ, एक पार्टिकल बहुत छोटा, उसमें बहुत ज्यादा धमाका हुआ, इसमें इतनी एनर्जी थी, इतनी ताकतें थी, इतनी ज्यादा थी कि करोड़ों खरबों बिलियन सूरज जैसे बड़े बड़े सितारे, धाते और नेबुला, ये वो सब तैयार हुए और वो गर्दिश करने लगे और वो एक्सपांड हो रहा है जैसे एक धमाका है। तो अब उसके अंदर ऐसा है कि अगर जब कहीं, इसमें दो बातें हो सकती, जब वो धमाका हुआ, बिग बैंग हुआ, तो वो सब चीजें बिखरने लगी, दूर जाने लगी, स्पीड से चलने लगी। तो साइंसदानों का ये बोलना है कि वो शुरू में तो बहुत स्पीड में था, बाद में स्लो हो गया, और उसके बाद फिर बाद में वो उसके जो अंदर की जो पार्टिकल्स थे, एनर्जी थी, वो कंडेंस होना शुरू हुई, उसके पार्टिकल बने, उससे जो है तो रोशनी बनी, उससे हरारत बनी। और वो जो है, मेरे ख्याल से, मैं आपको बता रहा हूँ कि दो तरीके से बन सकती। एक तो अगर वो पार्टिकल जो निकले थे उसमें से, अगर वो एक दूसरे से टकरा गए और एक जगह गुच्छा बन गया, उसका एक गोला बन गया, तो वो फिर उसमें मास आ जाता, उसमें कमियत आ जाती, और वो फिर दूसरे पार्टिकल को ग्रेविटी से अट्रैक्ट कर सकता। जब एक जगह थोड़ा अट्रैक्ट करना शुरू करता, तो फिर अतराफ के पार्टिकल को अट्रैक्ट करते करते वो ग्रो होना शुरू होता, बड़ा होना शुरू होता, और बाद में एक सितारा बन जाता या गैलेक्सी बन जाती। एक बात ऐसी हो सकती। दूसरी बात ये है कि ग्रेविटी, ये जो स्पेस के अंदर कुछ जगह ऐसी हो सकती है जहाँ पे खुद से गड़े होंगे। ये जो समंदर है ऊंचा नीचा, या कहीं गड़ा कहीं ऊंचा हो सकता, या जो ग्रेविटी लेस जिसको बोलते हैं, जहाँ पे कम होगा या ज्यादा होगा, तो वहां पे मटेरियल ज्यादा जमा हो गया, ये बिग बैंग का, और फिर जमा होने के बाद फिर कंडेंस हुआ, फिर बाद में ग्रेविटी इसके अंदर आई, ग्रेविटी की अट्रैक्शन पैदा हुआ, और फिर गैलेक्सी बनी। ये हो सकता, एक बात बता रहा था मैं। दूसरा जो है रोशनी, जो लाइट है, लाइट के ताल्लुक से भी बताते कि साइंटिस्ट ने उसका स्पीड मालूम किया है कि 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर जाती हो। 1 सेकंड के अंदर 3 लाख किलोमीटर, ये लाइट की स्पीड है, रोशनी की स्पीड है। इसके बारे में भी मैंने बहुत कोशिश किया, बहुत मालूम करने की कोशिश किया कि ठीक है 3 लाख किलोमीटर जाती, जाए मुश्किल नहीं, मगर क्यों जाती 3 लाख से ज्यादा क्यों नहीं जाती? 1 सेकंड में 3 लाख से ज्यादा क्यों नहीं जाती वो स्पीड, वो रोशनी, और या उससे कम क्यों नहीं जाती? मैंने बहुत सवाल करने की कोशिश किया इंटरनेट पे मालूमात करने के लिए। फिजिक्स की जो मॉडर्न साइंटिस्ट है उसका खाली जवाब ये देते कि कोई भी एनर्जी की स्पीड इतनी रहती, लाइट की स्पीड जो है मैक्सिमम है, और वो है 1 सेकंड में 3 लाख किलोमीटर तकरीबन, और बस इतना ही है। कोई भी एनर्जी इसलिए ट्रैवल करती, कोई भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, कोई एनर्जी हो, वो इतना ट्रैवल करती है। मगर मैंने बहुत कोशिश किया मालूम करने की कि वो क्यों करती, 3 लाख ही क्यों करती? 3 लाख से ज्यादा करना चाहिए। जब वो करती है ट्रैवल, 3 लाख से ज्यादा करे, 3.5 लाख करे, 4 लाख किलोमीटर करे 1 सेकंड में, नहीं करती। तो उसके बारे में भी मेरा अपना तख्यल ये है कि असल में एनर्जी जो लाइट है, लाइट के जो पार्टिकल है, इसके वेव्स है, लाइट दो टाइप की होती है। साइंस से पता चला एक्सपेरिमेंट से, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट जो था, सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट है, डबल स्लिट वाला जो है, उससे ये पता चला कि कभी लाइट वेव के जैसी बिहेव करती है, कभी पार्टिकल जैसी, तो जैसी भी है। मगर जब लाइट पैदा होती है, जब लाइट के जो फोटोन पैदा होते हैं, जिसको एक उसका जो लाइट का एक जर्रा होता है रोशनी का, उसको फोटोन बोलते हैं। फोटोन जब पैदा होता है तो उसमें मास नहीं रहता, उसका वजन नहीं है, उसमें कमियत नहीं रहती। तो जो भी मासलेस चीज है, तो वो जब पैदा हो गई,
तो अब आगे किसी चीज को कायनात में, ये जो स्पेस के अंदर एक मुकाम से दूसरे मुकाम पे जाने के लिए, ये कायनात तो बहुत बड़ी है, लामहदूद है, इन्फिनिटी है, इनफाइनाइट बड़ी है। तो अब अगर समझो वो एक जगह से दूसरे मुकाम पे जा रही है, एक इधर से उधर, कोई फर्क नहीं पड़ता कायनात में, करोड़ों अरबों किलोमीटर भी जाए, कायनात तो इतनी बड़ी है, इतनी लामहदूद है कि इनके अरबों करोड़ों किलोमीटर कुछ भी नहीं है इसके सामने, वो तो जीरो के बराबर है। या वो ट्रैवल करे या ना करे ये बराबर है। अब सवाल ये पैदा होता है कि वो ट्रैवल करती स्लो करे अगर, या फास्ट कर रही, इसमें फर्क पड़ता। अगर वो स्लो कर रही, स्लो आहिस्ता चल रही है या तेज चल रही है, तो भी फर्क नहीं पड़ता कायनात में। कायनात तो इतनी बड़ी है कि कितना भी तेज चले, कायनात के हद तक कभी नहीं पहुंच सकती, और वो कायनात क्या हद जो लंबाई चौड़ाई के मुकाबले में इसका करोड़ों किलोमीटर चलना और करोड़ों अरबों खरबों साल चलना भी जीरो के बराबर है। तो मैंने अंदाजा करा कि ये कायनात के अंदर जो कायनात का वो जो पार्टिकल पैदा होता है और कायनात के अंदर जो वेव्स है, जो उसकी एनर्जी है, असल में उनकी रफ्तार इतनी है, उनकी जो वेव्स है, कायनात में जो एनर्जी है, उनकी जो रफ्तार है वो इतनी है 3 लाख किलोमीटर एक सेकंड में। अब जब कोई पार्टिकल उस रफ्तार के साथ उस वेव के ऊपर अगर पैदा हो गया तो वो उसी वेव के साथ चलेगा। जैसा मैंने मिसाल दिया था कि एक पानी का फव्वारा है, एक हाउस में पानी का फव्वारा है और वो पानी तेजी से बह रहा है और बड़ा हाउस है चौड़ा। अब वो पानी फव्वारे में से निकल के नीचे गिर के वो किनारे तक जा रहा है, तो वो उसकी रफ्तार क्या रहेगी, पानी की जो रफ्तार है। अगर एक कचरे का टुकड़ा, कचरे का पार्टिकल बारीक वो पानी में फव्वारे के पास गिर जाए, तो वो फव्वारा जैसे जहां का छोटा पत्ता है, वो फव्वारे पानी के खतरे पे गिर जाए तो वो बहते बहते किनारे तक उसी रफ्तार से आएगा जिस रफ्तार से पानी बह रहा है। ये है मेरा तखय्युल है। अब यहाँ तक बता दिया, बताने के बाद अब मैं शुरू करता हूँ कुरान के ताल्लुक से जो मैंने निकाला था। क्यों इसलिए शुरू करता हूँ कि आप लोगों के दिल में ये बात पैदा हो जाए कि अल्लाह ताला है, कुरान वाकई अल्लाह की तरफ से किताब है। और दूसरी बात ये पैदा हो सकती कि आजकल मैं एक बात बताता हूँ, ये कुरान के रेफरेंस, कुरान में जो साइंटिफिक रेफरेंस निकले, कुरान एक छोटी सी किताब है जैसा मैंने आपको बताया, दूसरे मजहबों की किताबों के मुकाबले में कुरान एक छोटी किताब है, फिर भी उसमें से बहुत सारी साइंसी बातें निकल रही हैं, पिछले 1440 साल से निकल रही हैं, आज भी निकल रही हैं और इंशाल्लाह कल भी सारी मालूमात निकलती जाएंगी। उसमें ऐसे ऐसे मौजज़े निकल रहे हैं कुरान में से कि जो कल भी काम आएंगे। हमारे जो, मैं जैसा आपको पहले बताया कि यूरोप के जो साइंटिस्ट है या आर्कियोलॉजिस्ट है, वो लोग जो जमीन में से जब कोई चीज़ निकलती, किताबें निकलती, कुछ लिखा हुआ निकलता, कुछ मूर्ति निकलती, जो भी कुछ आर्टिफैक्ट निकलते, वो उन सबको छुपाते। पहले निकलने के बाद उनकी हिफाजत, उनकी जो है तो वो डेलीगेट रहते, वो खराब हो जाते, ये फला हो जाते बोल के उसकी हिफाजत के नाम के ऊपर उसको छुपाते। असल में वो जो यूरोपियन कौमें हैं जो इस्लाम के दुश्मन हैं, वो असल में ये उनको मालूम है कि कोई बात कुरान के फेवर में ना निकल जाए इसमें से। अगर कुरान के फेवर में कोई बात निकल जाए, बाइबल है या तौरात है, ज़बूर है, इनके ताल्लुक से कोई बात उनकी जो किताबों में लिखी हुई है उसके कुरान में उससे मुख्तलिफ है, अगर वो उससे कुरान से मिलती जुलती निकल जाए या बाइबल के खिलाफ निकल जाए तो उनके खिलाफ पड़ेगा। तो ये नहीं होना, इसके लिए वो पहले वो बातों को, वो जो चीज़ों को निकालते, उसकी अच्छी स्टडी करते और जो ऐसी बातें देखते कि जिसका ताल्लुक कोई इस्लाम से लोग नहीं जोड़ सकते वो पेश करते और बाकी की छुपा लेते। ऐसी बहुत सारी किए हैं उन्होंने, ऐसा नहीं है, मैं झूठ नहीं बोल रहा। जो ये तो हो गई आर्कियोलॉजी की बात। जो फोसिल्स निकले, जिसको रकाजात बोलते, फोसिल जो निकले, हड्डियां, ये वो खोपड़ियां जो पुरानी जानवरों की, इंसानों की, उसके अंदर भी उन्होंने फ्रॉड किए, साइंटिस्ट ने फ्रॉड किए। ये आम लोगों की बात नहीं कर रहा मैं, आम मजहबी और इस्लाम के दुश्मनों की बात नहीं कर रहा, बल्कि जो साइंटिस्ट है उनके फ्रॉड है। उन्होंने तक झूठे फॉसिल बना के पेश किए एवोल्यूशन साबित करने के लिए। ये साइंटिफिक फैक्ट है, साइंटिस्ट खुद मानते हैं कि झूठे फॉसिल बनाए, झूठी खोपड़ियां बता दी कि इंसान की है, फला की है, वो थी ही नहीं इतने साल पुरानी। तो ये बात ये नहीं है, बात ये निकली कि कुरान शरीफ में से चीजें निकल रही हैं, आगे भी निकलेंगी और कुरान की बहुत सारी आयत ऐसी है जो आगे पता चलेंगी। जब जमीन में से निकलेंगी, जमीन में से कुछ चीजें निकलेंगी, दरियाफ्त होंगी, जब कुरान की बहुत सारी बातें साबित होंगी। अब तक जो साबित हुई वो तो हुई साइंस से, मगर आइंदा भी, फ्यूचर में भी, क़यामत के दिन तक भी साबित हो सकती है। कोई भी चीज जमीन में से निकलते रहेंगी, जमीन में से चीजें निकलना खत्म नहीं हुआ। इसलिए जमीन में से कभी भी कोई चीज निकलेंगी, आर्कियोलॉजी से निकलेंगी, तो कुरान की तायद उसमें रहेंगी, कुरान की बात की तायद करेंगी वो, तो वो अभी भी आगे चलेंगे। तो ये बताना था कि कुरान में से ये चीजें निकल रही हैं, आपको पर यकीन आ जाएगा इंशाल्लाह पढ़ के। तकरीबन मैंने 80-85 कुछ निकाले हैं मैंने पॉइंट, आपको बोला था मैंने 50 निकाले, मगर मैंने जब लिस्ट बनाना शुरू किया तो ये 85 पॉइंट निकल गए कुरान के साइंटिफिक।
और उसके उसके अलावा फिर मैं, ये तो कुरान के हो गए, इस्लाम के फेवर में भी मैं बताऊंगा, अल्लाह के ताल्लुक से भी मैं बताऊंगा। इसके बाद इंशाल्लाह देखेंगे इस चैप्टर में हम कहाँ तक पहुंचते। देखो सबसे पहला जो मैंने निकाला कि जो आजकल की जो जदीद साइंस है उससे ये साबित हुआ, बिग बैंग और डॉपलर इफेक्ट, हबल ने जो दरियाफ्त किया, साइंटिस्ट था हबल, उसने दूरबीन से देख के पता चला है कि कायनात फैल रही है, ये स्पेस फैल रहा है, बढ़ते जा रही है कंटिन्यू, एक गैलेक्सी दूसरे गैलेक्सी से दूर जा रही है, सारी गैलेक्सियां सितारे दूर जा रही है। इसका अंदाज वो उन्होंने रेड शिफ्ट से निकाला है, जो डॉपलर इफेक्ट में जो रोशनी जो रेड वेवलेंथ की तरफ बढ़ रही है, तो इससे पता चलता है कि वो दूर जा रही है। जो करीब जब रोशनी आती है वो ब्लू की तरफ आती, जब दूर जाना शुरू होती है रेड की तरफ जाती, उसको रेड शिफ्ट बोलते हैं। तो कायनात में जो रेड शिफ्ट हो रही है, इसका मतलब कायनात वसी हो रही है। ये बात आज पता चली, जब आज का मतलब है अभी तकरीबन 50-100 साल पहले, वो इससे पहले नहीं, मगर कुरान शरीफ ने 1440 साल पहले ये बात बता दिया कि हम जो है ये कायनात को, अल्लाह ताला कह रहा है कि हम इस कायनात को, इस आसमान को, कायनात को नहीं, इस आसमान को फैला रहे हैं, बड़ा कर रहे हैं। उसका भी रेफरेंस आया गया आएगा, अभी इस वक्त बता रहा हूं मैं। हाँ, उसका रेफरेंस है अल जारिया, सूरह अल जारिया, सूरह नंबर 51 और आयत नंबर 47 में अल्लाह ताला कह रहा है कि हम आसमान को फैला रहे हैं, फैलाते जा रहे हैं, एक्सपांशन हो रहा है। ये कुरान में 1440 साल पहले लिखा हुआ है। अच्छा, आजकल जो नई थ्योरी है, स्ट्रिंग थ्योरी है या जदीद थ्योरियां हैं, उसमें ये बता रहे कि जो कायनात के जो डायमेंशन है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, डेप्थ जिसको बोलते हैं, ये 3 डायमेंशन तो सबको मालूम है। चौथी डायमेंशन है टाइम। लोग बताते हैं कि टाइम भी एक उसका स्पेस का डायमेंशन है, और भी डायमेंशन बताते हैं, तकरीबन 12-15 डायमेंशन लोगों ने दरियाफ्त किए, तकरीबन 12 डायमेंशन है कायनात इसके, स्पेस कैसी बनी हुई है। तो उसमें डायमेंशन कुछ बताते हैं कि वो डायमेंशन कर्व है, डायमेंशन ऐसे मुड़े हुए, लपटे हुए हैं, और वो साबित करते, मैंने पढ़ा था नेट के ऊपर कि वो डायमेंशन कौन कौन से है, बहुत ज्यादा मालूम करने की कोशिश किया था। तो देखो कुरान शरीफ में लिखा हुआ है 1440 साल पहले कि हम आसमान को लपेट देंगे, कर्व कर लेंगे। वो आयत है सूरह अंबिया की, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 4। अच्छा, ये हो गया। बिग बैंग थ्योरी के मुताबिक आसमान पहले धुआं था, जब ये जो फटा बिग बैंग के हिसाब से, तो वो एक डस्ट का एक बहुत बड़ा पार्टिकल का एक धुआं था, बहुत बड़ा नेबुला था। बाद में उसके अंदर फिर कंडेंसेशन हुआ और स्टार बने, गैलेक्सी बनी, ये बनी। तो अल्लाह ताला के कुरान शरीफ के अंदर भी लिखा हुआ है कि आसमान धुआं था। सूरह हामीम सिद्दा, जिसको फुसिलत भी बोलते हैं, हामीम सिद्दा या फुसिलत, वो सूरह नंबर 41 और आयत नंबर 11, उसमें बताया अल्लाह ताला बोला कि वो धुआं था, पहले धुआं था आसमान। उसके बाद जो है अपने कुरान शरीफ में लिखा हुआ है, जैसा आजकल पता चला कि हमारी जो जमीन है सोलार सिस्टम के अंदर ऐसी मुकाम पे है, सूरज से ऐसे डिस्टेंस पे है कि जहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है। टेम्परेचर, हवा, ऑक्सीजन, उसकी ग्रेविटी ऐसी है कि यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से हवा के अंदर ऑक्सीजन और किस्म की गैसेस कायम रह सकती, और टेम्परेचर भी सही रह सकता, दिन रात है, उसका टिल्ट ऐसा बनाया हुआ है, ऐसी रोटेशन है, उसके हिसाब से ये ऐसे जोन में है, ऐसी जगह पे है कि जहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है। ऐसे जमीन के जैसे हजारों लाखों और भी छोटे छोटे सैयारे हैं कायनात में, दूसरे सूरजों में, जो ऐसे जोन में मौजूद है। उनके जो सूरजों के, उनके भी जो सूरज है उसके भी ऐसे डिस्टेंस पे है कि जहाँ पे जिंदगी पॉसिबल है। उसको हैबिटेबल जोन बोलते हैं, हैबिटेबल, जहाँ पे रह सकती जिंदगी पॉसिबल है। ये आज साइंसदानों को पता चला। कुरान शरीफ में 1440 साल पहले, जितनी बातें मैं बता रहा हूँ सब 1440 साल पहले की। कुरान में 1440 साल पहले अल्लाह ताला कहता है कि हमने जमीन को जो है ना खरारन बनाया, यानी हैबिटेबल बनाया। ये आयत है अन-नमल की, सूरह नमल, सूरह नंबर 27 आयत नंबर 61। आप इसमें देखिए ये हैबिटेबल। और दूसरी बात ये बहुत पहले निकाली थी, ये तो बहुत लोगों ने निकाला था, मैंने नहीं निकाला ये बात, कि जो लोहा है भाई, इससे पहले भी मैंने बताया था कि जमीन के अंदर तो पैदा होता भी है, मगर अभी जो जमीन में लोहा है जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं निकाल के, वो जमीन का पैदा किया हुआ नहीं है। जमीन में जो पैदा हुआ वो जमीन के सेंटर में है, उसके कोर में है, वहां तक इंसान नहीं पहुंचा, वो उसके बारे में नहीं मालूम है वहां तक जाना कैसा है, खुदा उतने तक खुदा। मगर हमारे पास जो लोहा है जमीन के क्रस्ट में है, वो ऊपर है, तो हम वो इस्तेमाल करते हैं। और वो जो लोहा है वो दूसरी तरफ से आया, दूसरे जो नेबुला के अंदर वहां के जो सुपरनोवा फटे उसमें से जो लोहा और धातें निकली, यूरेनियम है, लोहा है, दूसरी धातें, वो उसका टुकड़े हमारे जमीन पे आए या उन टुकड़ों से जमीन बनी, तो हमारे पास लोहा है। तो कुरान शरीफ में सूरह हदीद में ये फरमाया है कि हमने लोहा ऊपर से भेजा, नाजिल किया। ये है सूरह नंबर 57 आयत नंबर 25 सूरह हदीद में।
अच्छा, आज के ज़माने में हमको पता चला है, आज मतलब आज की एस्ट्रोनॉमी से पहले ज़माने में कुरान शरीफ जब नाजिल हुआ और उसके बाद भी बहुत दिनों तक या उससे पहले भी ये तस्वर था कि ज़मीन सेंटर में है, पूरे कायनात के सेंटर में है, सूरज चांद सितारे जितने घूम रहे सब ज़मीन के तरफ घूमते हैं, ज़मीन बीच में है और सब उसके तरफ घूमते हैं। ये और दूसरी बात ये कि बाद में जब साइंसदान ने कोपरनिकस ने मालूम किया कि नहीं, सूरज सेंटर में है और बाकी चीज़ें उसके तरफ घूमती है, और उस कोपरनिकस में ये पता चला था, उस जमाने तक ये मान लिए थे 14वीं सदी तक कि सूरज नहीं घूमता, सूरज रुका हुआ है, स्टेशनरी है, और जमीन घूमती है, सितारे घूमते हैं। ये अभी तक पता चला था, मगर आज अभी पिछले 100-150 साल में साइंसदानों को ये बात मालूम हुई कि नहीं, सूरज भी घूमता है। सूरज जो है गैलेक्सी की तरफ घूमता है, हमारी जो कहकशां है मिल्की वे के सेंटर की तरफ घूमता है, और मिल्की वे कायनात में एक चल रही है, वो भी घूम रही है, कहीं कहीं जा रही है, यानी मिल्की वे भी जा रही है, सूरज भी जा रहा है, सूरज के साथ हम सब भी जा रहे हैं। कुरान शरीफ में ये बात 1440 साल पहले सूरह यासीन में बताई गई है, सूरह नंबर 36 आयत नंबर 38 कि सूरज भी चल रहा है, अपनी मंजिल की तरफ जा रहा है। और आज साइंसदानों को पता चला है और उसके फोटो भी उन्होंने रिलीज किए कि सूरज अपने सब सितारों के साथ ऐसा चला जा रहा है और वो गैलेक्सी के सेंटर की तरफ घूम रहा है और गैलेक्सी भी चली जा रही है। उसके अलावा बिग बैंग थ्योरी के हिसाब से पहले जो बिग बैंग से पहले कुछ भी नहीं था वो बोलते, उसके बाद एक पार्टिकल और एक बहुत एक नुक्ता बहुत ज्यादा एनर्जी का डेंस था और वो फटा, एक था वो फट गया, और फटने के बाद फिर स्पेस भी पैदा हुई और मैटर पैदा हुए, डस्ट पैदा हुई, सब पैदा हुई। इसका मतलब ये है कि पहले जमीन आसमान और हर चीज स्पेस और मैटर सब एक थे। कुरान शरीफ के अंदर ये बात बताया है कि पहले आसमान और जमीन एक थे, हमने उसको फाड़ा और अलग अलग किया। ये है सूरह अंबिया में सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30, इन्ना समावात वल अर्ज़ कानता रतखा फफतहनाहुमा, यानी दोनों एक थे, हमने उनको अलग किया, फाड़ दिया, डिसइंटीग्रेट किया। फतहना का मतलब है डिसइंटीग्रेट करना। अच्छा, आसमान का एक्सपांशन जारियात में बता दिया। अच्छा, जो आजकल की जो थ्योरी है, थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, उसके ऊपर तो बहुत एतराजात है, हम भी एतराज करेंगे, वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह मैं। मगर जो थ्योरी के अंदर ये माना जाता है कि जो जमीन के ऊपर जो लाइफ है वो पहले केमिकल थे, मट्टी थी, जो भी केमिकल है हम जमीन के अंदर मिट्टी के अंदर वो थे, बाद में वो लाइफ कैसा किसी तरीके से बन गई, फिर वो लाइफ से बढ़ते बढ़ते छोटे से जरासीम बने, माइक्रोब्स जिसको बोलते हैं, बैक्टीरिया वायरस ये वो, फिर बाद में वो फेवरेबल कंडीशन उनको मिली, बैक्टीरिया ने अपने जिंदगी के वास्ते कुछ जरूरी चीजें अपना के तरक्की करते गए, और फिर बाद में जब बैक्टीरिया पैदा हो गए और अच्छे तरह से बढ़ने लगे तो फिर उनके अंदर कंपटीशन हुआ जिंदा रहने के लिए, वो अपनी जिंदा रहने के लिए बढ़ने के लिए कंपटीशन करने लगे, उसको स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस बोलते, तनाजा लिल बका, उसके अंदर स्ट्रगल करने लगे। स्ट्रगल के अंदर जो सबसे ज्यादा फिट थे, सबसे अच्छी क्वालिटी उन्होंने अपना ली थी, अपनी अच्छी क्वालिटियां और जो अच्छी चीजें उसमें अपना ली, जिंदगी के लिए जो फेवरेबल थी वो अपना ली, तो वो बाकी रहे, और जिन्होंने नहीं अपने वो खत्म होते चले गए। इसको जो है तो सर्वाइवल फॉर द फिटेस्ट बोलते, जो सबसे फिटेस्ट था वो सर्वाइव हो गया, और जो स्ट्रगल करने लगे जिंदा रहने के लिए उसको तनाजा लिल बका बोलते, यानी अपनी जिंदगी के लिए स्ट्रगल करते रहे और कंपटीशन करते रहे, ये इनका है बोलना। कुरान शरीफ के अंदर ये बात जो है ना एवोल्यूशन के फेवर में, हालांकि एवोल्यूशन डार्विन ने नहीं निकाला, डार्विन के कोई थ्योरी नहीं, जैसे न्यूटन के कानून बोलते हैं, न्यूटन ने नहीं निकाला, ये अल्लाह का कानून है, न्यूटन ने दरियाफ्त किया, मालूम किया, हिसाब किताब बताया। वैसा ये एवोल्यूशन भी है, वो अल्लाह का कानून है, उसको डार्विन ने अलग तरीके से पेश किया, उसमें से खुदा का तस्वर निकाल के बगैर खुदा के उसको पेश किया। हालांकि एवोल्यूशन के अंदर हम खुदा को शामिल कर लें कि भाई एवोल्यूशन जो है खुद से नहीं बना, बल्कि उसको अल्लाह ने गाइड किया, उसको गाइड करके बनाया, तो फिर हम उसको मान सकते हैं एवोल्यूशन को। तो जो कुरान के अंदर ये एवोल्यूशन के बारे में है कि पहले जो है मिट्टी थे, जो हमने हर चीज को जो है ना मिट्टी से पैदा किया। अल्लाह कहता है कि मैं तुमको मिट्टी से बनाया, यानी तुम पहले कीमियाई मादे थे। ये कहा है सूरह अल हज में, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 5 कि आप तुमको हम मिट्टी से बनाया, यानी पहले सब हम लोग सब मिट्टी थे, मिट्टी यानी केमिकल थे। उसके बाद जो है ये फिजिक्स का उसूल है कि जो चीज एक बार होती, ये जो साइंस का उसूल है, साइंस का एक फैक्ट है कि जो चीज एक बार पॉसिबल है, एक वन टाइम अगर कोई चीज पॉसिबल है जो हो सकती,
एक बार, तो इसका मतलब वो बार बार भी हो सकती है। जो चीज एक बार पॉसिबल है वो बार बार भी हो सकती। तो इसका मतलब हमको अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा। जब एक बार हम पॉसिबल है, हम मौजूद है, एक अभी तो हमको एक बार तो मालूम है कि हम मौजूद है, अगर हम एक बार मौजूद है इसका मतलब दोबारा भी मौजूद हो सकती है। साइंस का लॉ है, एक बार जो चीज पॉसिबल है वो फिर दोबारा भी पॉसिबल रहती, फिर दोबारा के पॉसिबल है तिबारा भी पॉसिबल रहती, यानी हम हमारा दोबारा जिंदा होना पॉसिबल है। इसका मतलब हमारे को अल्लाह ताला दोबारा जिंदा करेगा, हमारे बीच में इंसाफ करेगा और क़यामत का दिन कायम करेगा, यौमुद्दीन जिसको बोलते हैं, इंसाफ करेगा, अच्छे बुरों को जजा और सजा देगा। तो इसका ये बात अल्लाह ताला ने बताया कि हम मेरे लिए तुमको दोबारा पैदा करना नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि मेरे लिए नामुमकिन नहीं है तुमको दोबारा पैदा करना और तुम्हारा इंसाफ करना। यह है सूरह बनी इसराइल में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 99। अच्छा, अल्लाह के लिए हमें दोबारा जिंदा करके इंसाफ करना है नामुमकिन नहीं है। ये तो बहुत से सूरों में है कुरान शरीफ में, मैंने सिर्फ 4-5 मिसालें निकाली है, बहुत से सूरों में है। सूरह अल हज में है, सूरह नंबर 22 आयत नंबर 56, सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 141, सूरह अल हज सूरह नंबर 22 आयत नंबर 69, सूरह बनी इसराइल सूरह नंबर 17 सूरह नंबर 17 आयत नंबर 99, सूरह जुमर सूरह नंबर 39 आयत नंबर 3, सूरह फातिर सूरह नंबर 35 आयत नंबर 17, और सूरह इब्राहिम सूरह नंबर 14 और आयत नंबर 20। ये इसके अंदर ये है कि अल्लाह ताला का कोई लिए बात नामुमकिन नहीं है कि हमको दोबारा पैदा करके हमारे साथ इंसाफ करे, ये अल्लाह के लिए बिल्कुल नामुमकिन नहीं है। और ये भी साइंस से भी साबित है कि एक बार जिस चीज का होना इस कायनात में पॉसिबल है उसका दोबारा होना भी 100% पॉसिबल है। जब कोई एक चीज एक बार हो सकती है तो दोबारा भी हो सकती है। और कुरान शरीफ के अंदर तो ये बहुत जगह लिखा हुआ है, मैंने सिर्फ 4-5 हवाले निकाले। अच्छा, कुरान के हक होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि कुरान के हक होने का सबसे बड़ा सबूत ये है कि कुरान बोलता जाओ गौर करो, इधर देखो उधर देखो, कायनात को देखो, दूसरे मजहबों में देखो, हर जगह स्टडी करो और फिर गौर करके दिमाग से अकल से हमको पहचानो। जिस मजहब में, जिन मजहबों में और जिन लोगों के पास हक नहीं रहता वो छुपाते, बोलते ये इनकी किताब मत पढ़ो, उनकी किताब मत पढ़ो, उनकी बात मत सुनो। क्यों? तो उनको डर रहता कि ये बहक जाएंगे या हमारे चीज को हमको छोड़ के दूसरी बात अपना लेंगे, ये दूसरों को डर रहता। मगर कुरान को और अल्लाह को डर नहीं है कि ये जो उधर देखेंगे तो बहक जाएंगे। अल्लाह को मालूम है कि अगर ये इधर उधर देखेंगे तो सीधा मेरे पास आएंगे। कि तो अल्लाह ताला ने कुरान में कह दिया हुआ है सूरह फुसिलत में कि मैं तुमको कायनात में और तुम्हारी जात में हर जगह अपनी निशानियां दिखाऊंगा और तुम उसको मान भी लेंगे। ऐसी निशानियां दिखाऊंगा कि तुम मान जाएंगे। तो इसलिए कुरान शरीफ हक है, इसलिए वो कहता है जाओ देखो गौर करो, बाहर जाओ, घूमो फिरो, खिंडरात देखो, जो लोगों को बस्तियां बर्बाद हो गई है, जाओ तुम टूरिस्ट बनो और देखो और इबरत हासिल करो और गौर करो, अल्लाह के ऊपर थिंक करो, कायनात देखो, सितारे देखो, कायनात की दूरियां देखो और मेरे को मानो। ये कुरान शरीफ कहता है, ये कुरान के हक होने का बहुत बड़ा सबूत है। अगर अल्लाह ताला और कुरान गलत होते तो ये जो है चैलेंज नहीं करते, और ये चैलेंज बहुत जगह है। फिर भी मैंने सिर्फ निकाला एक सूरह अंकबूत में, सूरह नंबर 29 आयत नंबर 20 में ये लिखा हुआ है। और उसके अलावा सूरह निसा में भी है, सूरह नंबर 4 आयत नंबर 35। उसके बाद सूरह मायदा में भी है, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 8। उसके बाद सूरह अराफ में भी है, सूरह नंबर 7 सूरह आयत नंबर 29। और सूरह आल इमरान में भी है, सूरह नंबर 3 आयत नंबर 191। ये इतने और भी है मगर मैं इतने निकाला ढूंढ के मिले। अच्छा, ये इसके अल्लाह क्या बताए, तुम जाओ ढूंढो और करो और फिर अल्लाह को मानो। ये अल्लाह के हक होने का अलामत है कि ये जाओ बोलते देखो और मानो। जिसको डर रहता, जिसके दिल में डर रहता, जिसकी बात गलत रहती है वो कभी नहीं बोलता जाओ परखो बोल के, जांचो बोल के, कभी नहीं। उस्मान में जांचेंगे तो गलत साबित हो जाएगा, मगर अल्लाह को कोई डर नहीं है, अल्लाह बोलता जाओ जांचो। अच्छा, कुरान के अंदर जो है ना ये बात बताई है कि मुसलमानों के कट्टर दुश्मन कौन है। यह पहले बता दिया था मैंने, वो आज से 1440 साल पहले कुरान ने बता दिया था कि मुसलमानों के कट्टर दुश्मन कौन है। सूरह अल मायदा में है, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 82 में, कि तुम्हारे मुसलमानों के कट्टर दुश्मन जो है यहूदी और मुशरिकीन रहेंगे, जो अल्लाह को एक से ज्यादा मानते, एक से ज्यादा अल्लाह मानते, हजारों मानते, लाखों अल्लाह मानते, ऐसे लोग और यहूदी ये तुम्हारे दुश्मन रहेंगे। ईसाई तुम्हारे ज्यादा दुश्मन नहीं रहेंगे। और आज के जमाने में हम देखते, हमको मालूम है कि इसराइल के दोस्त, कट्टर दोस्त कौन है, ये भी हमको पता चलता। ये भी देख लेना आपके कुरान शरीफ की बात 1440 साल पहले की आज भी सही साबित हो रही है।
अच्छा, दूसरा, कुरान शरीफ के अंदर कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, कोई बात उसके तफावत नहीं है कि पहले कोई बात बोला। हालांकि कुरान शरीफ 23 साल में आया, कुरान की पहली आयत और आखिरी आयत के बीच में 23 साल का फासला है, तो 23 ईयर। मगर वो पहली आयत और आखिरी आयत के बीच में कोई उसके हजारों आयत थे, तकरीबन 6000 से ज्यादा आयत है, और वो वाकयात हैं और मुख्तलिफ टाइम पे आया। 23 साल में अलग 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 दिनों में, अलग दिन में, रात में, कई महीनों में, 23 साल के अंदर मुसलसिल थोड़ा 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 आया, एक एक दो एक एक दो एक एक दो आयत करके आया। ऐसा नहीं कि बड़े बड़े चैप्टर आए, ऐसा नहीं। तो आयतें छोटी छोटी, हर वक्त, हर हालात, हर जरूरत के हिसाब से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर अल्लाह ताला की तरफ से आयत नाज़िल होती थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों को पढ़ के सुनाते थे, लिखा भी देते थे। ये 23 साल लगे, मगर उसके अंदर 23 साल में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। हमारी जिंदगी हम देखते, कल या परसों हमने क्या बोले हमको याद नहीं रहता, कुछ बोल देते हम, आज कोई नहीं दूसरी बात बोल देते, दोनों के बीच में बहुत तफावत रहती, कंट्राडिक्शन रहता। कभी हम बोल देते हम इधर गए थे, हम फला जगह थे, मगर आज हम पूछे तुम कहाँ थे, तो हम बोलते ये हम यहाँ थे। तो हमारी बातों में इतनी गलती और भूल रहती है कि हम, हमारी बातों में कंट्राडिक्शन रहता 2-3 दिन में, 4-5 दिन में। मगर ये 23 साल के अंदर कुरान में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। इसके अंदर कुरान शरीफ में खुद अल्लाह ताला कह रहा है, सूरह मुल्क में, सूरह नंबर 67 और आयत नंबर 3 में, कि कुरान में कोई कंट्राडिक्शन नहीं है। अच्छा, कुरान शरीफ की जिम्मेदारी हिफाजत की जैसी की वैसी रखने की अल्लाह ताला ने लिया। अल्लाह ताला ने फरमाया कि हमने इसको नाजिल किया है और हम इसकी हिफाजत करेंगे। और आज देख रहे हैं आप 1440 साल हो गए, कुरान शरीफ जैसी की वैसी हालत में, खाली ना सिर्फ म्यूजियम में मौजूद है बल्कि पूरे दुनिया के अंदर जितने भी मुसलमान हैं, हर एक मुल्क में जहां भी मुसलमान है, सबके पास कुरान शरीफ जैसा का वैसा मौजूद है। पूरी कॉपियां पूरे दुनिया में करोड़ों कापियां अगर आप उठा लेंगे, अरबों कापियां हैं कुरान शरीफ की, उसके अंदर सब एक जैसे हैं और सब महफूज है। और आजकल जदीद टेक्नोलॉजी से और उसकी वजह से तो और भी ज्यादा महफूज हो गई। हाफिज कुरान मौजूद है, तो आज तक कुरान अपनी असली हालत में महफूज मौजूद है। दुनिया की कोई मजहब की किताब आज महफूज हालत में मौजूद नहीं है, कोई भी मजहब की, ये चैलेंज है, दुनिया की कोई भी मजहब की किताब आज महफूज नहीं है, सिर्फ कुरान की। तो कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने कहा कि हम इसको नाज़िल किया, इसकी हिफाजत करेंगे। और ये कहा आज से 1440 साल पहले सूरह अल हजर में, सूरह नंबर 15 आयत नंबर 9 में। अच्छा, दूसरी बात ये मैंने पहले बता दिया था कि इंसान जो है कायनात में से भाग नहीं सकता, अल्लाह को हरा के भाग नहीं सकते। जैसा जमीन पे से रॉकेट बना के चले जा रहे हैं, दूसरे सैयारे में पहुंच जा रहे हैं, वहां जिंदगी गुजार रहे हैं, जमीन यहाँ पे बर्बाद हो जा रही, कुछ भी हो जाओ तो ये इंसान दूसरी तरफ चले जाएंगे, ऐसा नहीं हो सकता। ये मैंने साबित भी करके बताया था। ये कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने ये बात बता दिया कि इंसान और जिन दोनों मिलकर भी हमको आजिज नहीं कर सकते, भाग नहीं सकते। और वो आयत है सूरह नंबर 72 और आयत नंबर 12, इसमें भी अल्लाह ने फरमाया। अच्छा, कुरान शरीफ में ऐसी साइंसी बात है, कुरान शरीफ की ये हक होने का एक सबूत ये भी है कि कुरान शरीफ में ऐसी बातें हैं, साइंटिफिक बातें ऐसी है कि आज तक गलत साबित नहीं हुई। और साइंस की आज की मौजूदा जो जदीद साइंस की जो बातें हैं, वो एक भी कुरान की बातों को उसने गलत साबित नहीं की। आज की जदीद साइंस ने भी कुरान की किसी बात को गलत साबित नहीं की, और ना कुरान शरीफ के अंदर कोई बात ऐसी है जिसको साइंस ने गलत साबित किया, दोनों भी बातें नहीं है। और खास बात कुरान की हकानी की ये है कि कुरान ने ऐसी बातें की हुई है आज भी, पिछले 1440 साल पहले से और आइंदा भी इंशाल्लाह, कि कुरान में से कोई भी बात ऐसी नहीं निकलेंगी कि जो जदीद साइंस से या जदीद जो असली इल्म है उससे कंट्राडिक्शन रहेंगी, ऐसी बात अभी तक नहीं निकली। ये भी कुरान के हक होने का एक सबूत है। अच्छा, कुरान शरीफ अगर आप पढ़ेंगे समझ के खुद से, या ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे या ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे, जिसको आपको अरबी नहीं आती तो ट्रांसलेशन से पढ़ना जरूरी है, अपनी मदर टंग में पढ़ना ज्यादा बेहतर है। अब जब आप कुरान शरीफ पढ़ेंगे, एक बार पढ़ेंगे तो आपको कुछ मतलब मालूम होंगे। आप ये समझ जाएंगे कि मैंने एक बार कुरान शरीफ ट्रांसलेशन से पढ़ लिया काफी है, ऐसा नहीं है। आप बार बार पढ़िए कुरान शरीफ को, ट्रांसलेशन से बार बार पढ़िए, आपको रोज नई बातें, नए मौजूदात मालूम होंगे। ये भी कुरान का एक मौजूदा है। इतनी छोटी सी किताब होने के बाद एक बार आपको अच्छी तरह से पढ़ भी लिए, कवर टू कवर पढ़ लिया आपने, पहले पेज से लेकर आखिर पेज तक भी पढ़ लिए, और उसके बाद दोबारा जब पढ़ेंगे आपको और कोई नई बात मालूम होगी, तिबारा पढ़ेंगे आपको एक और कोई नई बात मालूम होगी। ये कुरान का एक बहुत बड़ा मौजूदा है। ये मेरा खुद का जाती तजुर्बा है कि मैं जब भी कुरान पढ़ता हूँ मेरे को नई बात मालूम होती। ये जो 80-85 पॉइंट निकाले मैंने, पहली बार पढ़ने में नहीं निकाले, बार बार पढ़ के निकले। पहली बार पढ़ा तो इतने पॉइंट नहीं मिले थे मेरे को, जब बाद में दोबारा पढ़ा, तिबारा पढ़ा, ये पॉइंट बढ़ते चले गए। पहले मैंने 50 निकाला था, अब 85 हो गए। तो ये भी कुरान के जो है ये है। अच्छा, कुरान शरीफ से कुफ्फार और मुशरिकीन जो है, हमारे जो दुश्मन है, मुसलमानों के जो दुश्मन है, वो जलते, हसद है उनके दिल में कुरान शरीफ की। तुमको मालूम है कि इनकी इतनी अच्छी किताब उनके पास है और कुरान की हकानियत को पहचानते हो लोग, तो उसके अंदर जलन और हसद मौजूद है। ये सूरह बकरा में है,
सूरा नंबर 2 आयत नंबर 109 में। अच्छा, कुरान के अंदर पेशन गोई भी है, बहुत से प्रोफेसी भी की हुई है और बहुत सारी है। मैं सिर्फ 2-3 का हवाला दूंगा। कुरान में ये पेशन गोई की थी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया था कि जो ईरान की और रोम की उस जमाने में जंग हुई थी और रोमन वाले हार गए थे। तो जो मक्का के मुशरिकीन थे वो बहुत खुश हुए और उन्होंने बोले देखो कि ये रोमन हार गए और पर्शियन जीत गए, जो कि मुशरिक थे, ये मुशरिक थे पर्शियन। तो कुरान शरीफ के अंदर आए थे कि थोड़े ही दिनों में जो है ना वो रोमन जीत जाएंगे और पर्शियन हार जाएंगे, और जिस दिन रोमन जीतेंगे उस दिन मुसलमान जो है खुशियां मनाएंगे। ये क्यों खुशियां मनाएंगे? रोमन जीते बल्कि नहीं, उस बार मुसलमानों को फतेह हुई थी। जो बदर के मौके पे जंग बदर में कुफार मुशरिकों को शिकस्त हुई और मुसलमान जीते, और उधर रोम ने ईरान को हराया था। तो ये बात साबित हुई कुरान में तकरीबन 7-8 साल के बाद ये आयत नाज़िल की। ये भी एक मौजूदा है कि कुरान शरीफ में वो बात साबित हुई। अच्छा, दूसरा ये है कि फतेह मक्का की भी उसमें खुशखबरी दी गई। मक्का से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को निकाल दिया गया था, मक्के से उनको जाना पड़ा। इतना सताया मुशरिकीन ने कि मक्का छोड़ के जाना पड़ा। उस जमाने में उनके पास कोई ताकत नहीं थी, कोई हुकूमत नहीं थी, कोई ज्यादा लोग नहीं थे, एकदम कमजोर इंसान थे। मगर जब उस जमाने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आयत से ये बात बता दी गई थी कि आप मक्का फतह करेंगे, आपके लिए मक्का फतह हो जाएगा, जिस मुल्क से जिस जगह से आपको निकाला गया आप वहां के सुल्तान बन जाएंगे। ये बात भी साबित हुई, मक्का फतह हुआ। अच्छा, और भी कुरान शरीफ की जो है मौजूदा ये है कि कुरान शरीफ जब नाजिल होना शुरू हुआ 23 साल पहले समझो, तो जब नाजिल हुआ जब तो किताब नहीं था, और उस जमाने में मक्के में 13 साल हुजूर की जिंदगी जो नबूवत की थी वो 23 साल थी। इसमें से 13 साल मक्के में गुजरे, 10 साल मदीने में गुजरे, जिसको मिनिस्ट्री बोलते। हुजूर की मिनिस्ट्री जो थी वो 23 साल की थी। 23 में से 13 साल मक्के के बहुत तकलीफ में गुजरे, बहुत कमजोरी में गुजरे, और बहुत जुल्म हुआ हुजूर पे और मुसलमानों पे। मुश्किल से 100-150 मुसलमान बने थे 13 साल में, बहुत जुल्म था। और उसके बाद जब मदीना गए 10 साल रहे, वहां पे इस्लाम को उरूज हासिल हुआ। ये टोटल हुजूर की मिनिस्ट्री 23 साल की थी। तो जब कुरान शरीफ नाज़िल होना शुरू हुआ मक्के में, उस जमाने में तो कोई पावर नहीं था, कोई इस बात की गारंटी नहीं थी कि ये हुजूर जिंदा रहेंगे या नहीं रहेंगे। मुशरिकीन और कुफार, इस्लाम के दुश्मन, हुजूर को कत्ल करने की साजिशें करते थे। उनको एक वक्त ऐसा आया कि शोअब अबी तालिब बोल के एक घाटी है, एक जंगल है, जिसके अंदर हुजूर को और उनके खानदान को और मुसलमानों को, जो मानने वालों को, एक बायकाट करके रख दिया गया था। उनको जो है ना एक बायकाट करके एक जंगल में, एक घाटी में, एक जंगल के हिस्से में कैद कर लिया था, अतराफ से पहरा था, और तकरीबन 3 साल तक वहां पे उनको भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया था। वो तो कुछ मुसलमान और हुजूर के खानदान के लोग, उनको बायकाट करके छोड़ दिया गया जंगल में मरने के लिए, भूखे मरने के लिए छोड़ दिया गया। ऐसी भी हालत आई। मगर उस वक्त से लेके तो आखिर तक कुरान शरीफ में हमेशा कुरान को किताब कहा गया कि हमने आप पे किताब नाजिल की। उस जमाने में कहाँ किताब थी? कुछ आयतें थी। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्के में इंतकाल हो जाता तो ये किताब नहीं बन सकती थी। ये भी एक सबूत है कि कुरान शरीफ को शुरू से किताब कहा है। ऐसा नहीं कि आखिरी में मदीने में आने के बाद कुरान की आयतों को किताब कहा, बल्कि पहले से मक्के से भी कुरान की आयतों को किताब कहा। इसका मतलब अल्लाह को मालूम था कि एक मोटी किताब बन जाएगी, मुसलमानों के लिए किताब बन जाएगी, बुक बन जाएगी। ये भी एक सबूत है इसका, इस्लाम का। अच्छा, और एक बात कि जो मैंने आपको बताया था कि जो यूरोप के जो लोग हैं, जो तहकीकात करते रहते, जमीन में से जो आर्कियोलॉजी से चीजें निकलती रहती, उसको छुपाते रहते। क्यों छुपाते? ताकि इस्लाम की हकानियत की कोई बात नहीं पता चल जाए। तो इसके लिए जो है आयत है, अखरजतल अर्ज अस्कालहा व खालल इंसान मालहा, यानी जमीन जो है ना अपने खजाने उगल देगी, अपनी जो चीजें हैं उगल देगी। जो भी मालूमात है, टाइम कैप्सूल है, मौदनियात है, ऑयल है, केमिकल है, जमीन सब निकाल देंगे क़यामत से पहले। क़यामत से पहले ये सब निकाल, ये जिक्र है। क़यामत से पहले क्या करेंगे जमीन? अखरजतल अर्ज अस्कालहा व खालल इंसान मालहा, यानी ये जो है जमीन अपनी वजनी चीजें निकाल देंगी, उसमें हर चीज की राज है। वजन का मतलब राज भी, उसके जो सीक्रेट है वो भी सब निकल जाएंगे जमीन में से। ये सीक्रेट निकल रहे। ये जो कुमरोन टेक्स्ट है, जिसको डेड सी स्क्रॉल बोलते, जो तकरीबन आज से 72 साल पहले, 73 साल पहले फलस्तीन के पहाड़ में से, कमरोन बोल के पहाड़ था, उसमें से यहूदियों की किताबें निकली थी। तकरीबन 3000 से ज्यादा पेजेस है, मगर वो यहूदियों ने छुपा लिए। वो बहुत कम उसके मंजर आम पे आए,
और पेश किए उन्होंने कि ऐसी है इस तरह। उनको उनको मालूम है कि उसके अंदर जो है ना कुरान के जो हकानियत है वो साबित हो जाएंगे। कुरान जो बोलता है वो बातें होंगी। हो सकता है हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का भी जिक्र होगा उसके अंदर, या हो सकता है ऐसे वाकयात का जिक्र होगा जैसा सूरह यूसुफ हो गया, सूरह कहफ हो गया और बहुत सारे सूरे हो गए। उनके अंदर जो कुरान के अंदर जैसा लिखा है वैसा हो सकता है। उसके अंदर सूरह इब्राहिम के बारे में होगा, इब्राहिम अलैहिस्सलाम के बारे में होगा, मुख्तलिफ किस्म के पैगम्बरों के बारे में होगा, खिजर अलैहिस्सलाम के बारे में होगा। मालूम नहीं क्या क्या होगा वो 3000 3500 पेजेस में, मगर बहुत कम पेजेस उन्होंने पेश किए। बाकी के बताए बहुत फ्राजील है, बहुत फराही हुए त्यों है, उसकी सिक्योरिटी फला है। मगर आज 75 साल हो गए वो कुमरोन टेस्ट को उन्होंने अभी तक जाहिर नहीं किया, डेड सी स्क्रॉल जिसको बोलते हैं। तो वो भी एक ये आयत है अखरजतल अर्द अस्कालहा व क़ालल इंसान मा लहा। ये कुरान शरीफ का एक एजाज है कि कुरान बता रहा है कि जमीन जो है क़यामत से पहले सारी अपनी बातें निकालेंगी। और ये बात कुरान के लिए मैं बात बता रहा हूँ कि कुरान की बहुत सी बातें इंशाल्लाह फ्यूचर में साबित होंगी। ये अस्काला से जमीन अस्काला जब निकालेंगी, अखरजतल अस्काला, खुद ब खुद कुरान की बातें साबित हो जाएंगी इंशाल्लाह। अच्छा, इस्लाम जो है जो गंदी चीजें हमको खाने से मना करता, जो कुछ गोश्त है, कुछ कीड़े मकोड़े है, कुछ जानवर है, कुछ चीजें हैं जिसके खाने से इस्लाम मना करता, इसके अंदर भी एक हिकमत है। ये कुरान का नहीं बता रहा हूँ, इस्लाम की बात एक पॉइंट आया बीच में, बता रहा हूँ कि देखो इसका सबूत क्या है कि इस्लाम ने ये चीजें खाने से क्यों मना किया। चिमगादड़ खाने से, बंदर खाने से, और शेर और गंदे चीजें, मेंढके, चूहे खाने से क्यों मना किया है कि ये कुछ इसमें हिकमत है। आज देखो ये जो कोरोना वायरस है, ये जो कोविड-19 जिसको बोलते हैं, वो कैसे निकला। गंदी चीजें, गंदा जानवर, हराम जानवर खाने से ये पैदा हुआ। अगर ये हराम जानवर नहीं खाते तो ये कोरोना वायरस नहीं निकलता था, कोरोना बीमारी कोविड-19 नहीं निकलता था। ये भी एक सबूत पेश कर रहा हूं मैं कि इस्लाम ने इन चीजों से रोका। इसकी वजह गोश्त खाने से इस्लाम ने मना नहीं किया। गोश्त खाओ, अंडे खाओ, मगर कौन कौन से खाना है उसके बारे में बताया, किसका दूध पीना है वो बताया, मगर क्या नहीं खाना है वो बताया कि क्यों नहीं खाना है। उसकी वजह अब पता चल रही, आज से 1440 साल के बाद आज पता चला कि कोरोना कहां से आया। अच्छा, इस्लाम जो है पाक मजहब है, इसके अंदर जुआ, शराब, ये सब चीजें मना है। दूसरे बहुत सारे मजहब है जिसमें शराब जायज है, जुआ जायज है। देखिए बहुत सारे गंदे मजहब है जिसमें जुआ भी जायज है, शराब भी जायज है, मगर इस्लाम में नहीं है। क्यों? तो ये इससे सब बुराइयां पैदा होती। शराब से भी बहुत सारी बुराइयां पैदा होती, जुए से भी बहुत सी बुराइयां पैदा होती और सब माशरे में। तो ये इस्लाम ने इसको पहले से मना करके रख दिया। पाकी है इस्लाम के अंदर, इस्लाम पाकी सिखाता। पाकी का मतलब नहाना धोना नहीं है कि नहा रहे, धो रहे, वजू कर रहे, ये पाकी। पाकी का मतलब है इंसान ने पाक जिंदगी गुजारना चाहिए, पाक चीजें खाना चाहिए, अल्लाह को मारिफत को पहचानना चाहिए। और ये है पाकी। पाकी का मतलब है साबुन से नहाना नहीं है। अच्छा, और एक मौजूदा ये है, ये पहले बता दिया कि कुरान को अगर समझ के पढ़ोगे तो रोज नए नए आपके ऊपर मौजूदा खुद जाहिर होंगे। खुद आपके ऊपर अगर कुरान को अगर ट्रांसलेशन से पढ़ेंगे, कुरान का अरबी में पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा है, बहुत जरूरी है। कुरान को पढ़ना चाहिए, हिदायत है। हदीसों में बहुत बार फरमाया गया है कि कुरान को जो है पढ़ो, तिलावत करो, वो उसका भी बहुत बड़ा फायदा है, सवाब है। मगर अगर आप उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं, अपनी मदर टंग में उसका ट्रांसलेशन पढ़ रहे हैं आप, तो आपको ज्यादा फायदा होगा। बहुत से लोग जो है ट्रांसलेशन कुरान के इंग्लिश में या किसी जबान में ला लेते पढ़ने के लिए शौक से। वैसा नहीं करना है। आपको जो जबान आसानी से आती है उस जबान में पढ़ना चाहिए। अगर कोई जबान आपको इंग्लिश, आपने इंग्लिश मीडियम से पढ़े होंगे, मगर आपकी जबान मदर टंग इंग्लिश नहीं है, तो आप इंग्लिश में नहीं पढ़े, उसको आप अपनी मदर टंग में ही पढ़ने की कोशिश करें। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि एक ऐसा कुरान शाया हो कुछ लैंग्वेज में कि जो उर्दू में हो। मतलब जब पढ़ेंगे तो आपको उर्दू महसूस होगा, मगर उसके जो ये होंगी लिखावट जो होंगी वो किसी और लैंग्वेज में होंगी, मगर जब पढ़ेंगे उर्दू में होगा। ऐसा भी होना चाहिए। और उर्दू में तो मिलता है ट्रांसलेशन का, आप पढ़ सकते, या आप ट्रांसलेशन नहीं पढ़ सकते, आप ऐसी लैंग्वेज है, आप इंग्लिश से पढ़े, इंग्लिश मीडियम से, और आप आपकी मदर टंग उर्दू है, पढ़े हैं इंग्लिश में, मगर आप कुरान शरीफ उर्दू इंग्लिश में खरीद के लाएंगे। मेरा तजुर्बा है कि आप नहीं पढ़ते। बहुत सारे लोग ने कुरान शरीफ लाए इंग्लिश में या दूसरे जबानों में, वो पढ़ते नहीं, ला कर थोड़ा सा पढ़ के बोर हो जाते। उसके लिए तरीका अच्छा है कि किसी आलिम को, जिसको अरबी आती है या जिसको अरबी नहीं आती, जिसको ट्रांसलेशन वाला कुरान पढ़ सकता है, उर्दू में ट्रांसलेशन वाला कुरान शरीफ पढ़ने वाला कोई आलिम, आप उसके पास जाएं, उसको अपने घर पे बुलाएं, वक्त है तो उससे कम से कम एक बार जिंदगी में ट्रांसलेशन का पूरा कुरान इत्मीनान से सुन के ले। एक दिन 1 घंटा हर दिन में मुकर्रर कर लें कि कुरान शरीफ का ट्रांसलेशन पढ़े, सुने। तो आपको अगर कोई आलिम अगर ट्रांसलेशन पढ़ के सुना रहा है उर्दू में, वो भी गनीमत है, वो भी बहुत बड़ा सवाब है, फायदा होगा आपको। जो है ना उसमें से रोज नए नए मौजज़ात का इंकशाफ होगा। अच्छा, कुरान का और एक बात बता रहा हूँ, 26 नंबर पॉइंट है, अभी तक जो मैं निकाला ना उसमें 26 नंबर पॉइंट है कि फिरौन की लाश का बाकी रखना।
कुरान ने 1440 साल पहले बता दिया कि हमने उसकी लाश को बाकी रखेंगे। ये बात हुजूर के ज़माने में मालूम नहीं थी कि फिरौनी अपनी लाशों को मम्मी बना के रखते थे, लपट के मम्मी बना के रखते, नहीं मालूम था। मगर अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बाइबल में नहीं है लिखा हुआ, बाइबल में फिरौन के गर्क होने के बारे में है कि डूब गया, मर गया, मगर कुरान में लिखा हुआ है कि उसकी लाश को हम बाकी रखेंगे। और उसकी लाश अब निकली है, उसकी फोटो इंटरनेट पे आपने देखे होंगे कि फिर जो फिरौन है वो जो डूब गया था, उसकी लाश को जो बाद में मिली वो पानी के ऊपर आ गई मरने के बाद, तो उसको लपट के मम्मी बना के रखे थे एहराम मिस्र में, पैरामिड के अंदर थे, वो उसकी लाश निकली है। सूरह यूनुस में है, सूरह नंबर 10 आयत नंबर 92 में। अच्छा, और एक चीज आज की जदीद साइंस से हमको पता चला, अब तक नहीं मालूम था, कि हमारा जो जमीन है, जमीन के ऊपर जो हवा का जो एक इन्वायरमेंट है, हवा है, गैसेस है, तो वो गैसेस जो है हमारे लिए एक महफूज है। आसमान पे से जो मेटेराइट आते, छोटे पत्थर आते, शहाब आते, वो जमीन के ऊपर अगर गिरेंगे आके, जैसे पहले जमाने में गिरते थे, एक बड़ा पत्थर गिरा, डायनासोर मर गए जमीन के ऊपर, वैसे अगर पत्थर अगर जमीन पे अगर गिरने लगे तो इंसान तो रहते ही नहीं थे। तो अल्लाह ताला ने इंसान किया कि जो हवा का जो गैसेस का जो इन्वायरमेंट है, एटमॉस्फेयर है, तो उसको उसके अंदर जब कोई पार्टिकल, कोई पत्थर दाखिल होता है जमीन पे गिरने के लिए, तो वो हवा के रगड़ से जल जाता और राख बन के हवा में फैल जाता, जमीन पे गिरता नहीं। एक बात ये। दूसरा कि जमीन हमारी जो है सैटर्न और जुपिटर, वो उनके हिफाजत में है। जमीन तक कोई बड़ा पत्थर, जैसा डायनासोर को जिसने मारा, ऐसा बड़ा पत्थर अगर कोई मेटेराइट अगर आने लगे तो जुपिटर और सैटर्न जो की ग्रेविटी उसको खींच लेती और जमीन तक नहीं आने देती। ये एक महफूज है, महफूज छत है, आसमान हमारा महफूज है। अब पता चला ओजोन लेयर भी है जो हमको सूरज की अल्ट्रावायलेट शुआओं से हमारी हिफाजत करते हैं। अल्ट्रावायलेट जो रेज है उससे हमारी हिफाजत करने के लिए ओजोन लेयर है, ऊपर एटमॉस्फेयर है, वो भी अल्ट्रावायलेट शुआएं जज्ब कर लेती है, अब्जॉर्ब कर लेती है हवा जो है। तो अगर वो नहीं रहती तो इंसान तो जल के मर जाते, एक्सरे के जैसे मर जाते, सारे भुने जाते। देखो कुरान शरीफ के अंदर ही बताया कि हमने आसमान को एक महफूज छत बनाया, महफूज छत। देखो हम ऊपर देखते हैं आसमान में कोई स्लैब नहीं है, छत के जैसा महफूज है। जुपिटर और सैटर्न हमारी बड़े मेटेराइट से हिफाजत कर रहे हैं। हवा का जो एटमॉस्फेयर है वो छोटे मेटेराइट से हमारी हिफाजत कर रहा, और इंसान अभी तक जिंदा है। नहीं तो पत्थर इसमें इतने बरसते, आसमान में से इतने पत्थर चलते रहते, चांद पे, सितारों पे, दूसरी जगह देखो पत्थरों के निशान पड़े हुए, क्रेटर बने हुए। जमीन पे नहीं होने की वजह क्या है कि महफूज है, ऊपर वो जल जाते छोटे रहे जब। तो अल्लाह ताला कुरान शरीफ के अंदर फरमाता है कि हमने उसको एक महफूज छत बनाया। ये सूरह अंबिया में, सूरह नंबर 21 आयत नंबर 32 में है। अब जो है पॉइंट नंबर 27 था ये। अच्छा, पॉइंट नंबर 28, पानी का नाजिल करना, लोहा नाजिल करना। ये तो लोहे का तो बता दिया मैंने आपको कि लोहा आसमान पे से नाजिल हुआ। पानी भी अल्लाह ताला ने फरमाया कि नाजिल किया। आज साइंसदानों ने, आज जो कॉस्मोलॉजिस्ट ने मालूम किया है कि आसमान में पानी है, जो बड़े बड़े मेटेराइट्स है, जो कॉमेट्स है, और बिग बैंग के बाद जो पार्टिकल बने उसमें हाइड्रोजन बना, हाइड्रोजन बनने के बाद और कंडेंस हुआ, बाद में और भी चीजें बनी, जो लाइटर एलिमेंट थे उसमें ऑक्सीजन बनी। पानी बहुत ज्यादा है आसमान में, बहुत बड़े सितारे ऐसे हैं जो पूरे बर्फ के बने हुए हैं। बहुत पानी है आसमान के अंदर, बहुत सितारों में सैटर्न के जो रिंग्स है वो सब पानी के बने हुए, बर्फ के बने हुए हैं। तो पानी भी जब जमीन पे आया वो भी असल में बाहर से आया। बहुत बड़ा मेटेराइट जमीन पे गिरा जो पूरा पानी का था। बहुत बड़े कॉमेट जो दिख रहे हैं आसमान में वो पानी के बने हुए, उनकी जो दुम होती है कॉमेट्स की, वो पानी रहता है, बर्फ के जर्रे रहते हैं। तो जमीन के ऊपर जो पानी आया, जो बल्क ऑफ वाटर है, वो जमीन में पैदा नहीं हुआ बल्कि आसमान पे से गिरा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि हमने पानी आसमान पे से नाजिल किया, लोहा आसमान पे से नाजिल किया। ये पॉइंट नंबर 28 है। इसका मेरे को रेफरेंस देने की जरूरत नहीं कि तो कुरान शरीफ में बहुत जगह है पानी के बारे में, नाजिल किया, नाजिल है ना, ऊपर से आसमान पे से भेजा। पॉइंट नंबर 29, ये कुरान का भी एक मौजज़ा है कि जो कहता है 100% जो है ना वो सही होता है। जो कुरान शरीफ जो बात कहता है वो 100% सही होती है। ये भी कुरान का मौजज़ा है। उसकी मिसाल ये देंगे कि जब कुफार मुशरिकीन के बारे में अल्लाह ताला ने कहा, ये जो कुफार मुशरिकीन है वो दुनिया में हमेशा जंग की आग भड़काते रहेंगे, जंग करने की, लोगों से लड़ने की, वार मॉन्गिंग जिसको बोलते हैं ना आजकल के जमाने में। देखो कि यूरोपियन कौमें जो है हमेशा वार करते रहते, कभी इराक में, कभी ईरान में, कभी मिडल ईस्ट में, कभी इधर, कभी वियतनाम में, कभी अफगानिस्तान में, कभी रशिया में। बस उनका काम है वार मॉन्गिंग करना ताकि इनके हथियार बिके। ये आपके आजकल के न्यूज से पता चलेगा आपको, जो भी आजकल के जो लेटेस्ट जदीद लोग हैं उनको मालूम है कि
यूरोपियन कौमें वार मॉन्गिंग करते रहती, और अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुफार मुशरिकीन हमेशा आप जंग की आग भड़काते, मगर हम दुनिया में अमन कायम रखने के लिए उसको बुझाते रहते। ये भी एक सबूत है कुरान के हकानियत का कि 100% ये बात आज साबित है कि नहीं है। ये किस आयत में है? फरमाया अल्लाह ताला ने, ये फरमाया सूरह अल माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 64 में अल्लाह ताला ने फरमाया कि ये कुफार और मुशरिकीन जो है वो आग जंग की आग भड़काते रहते हैं और हम उसको बुझाते रहते ताकि अमन कायम रहो। अच्छा, अल्लाह ताला ने, ये पॉइंट नंबर 30 है, अल्लाह ताला फरमाता है हमने आसमान को बगैर पिल्लर के बनाया। अल्लाह ताला ने फरमाता है कि मैंने आसमान को बगैर पिलर के बनाया। कहाँ फरमाया? सूरह रात में, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 2, सूरह रात, उसमें फरमाया कि हमने आसमान को बगैर पिलर के बनाया। अब उस जमाने में, आज से 1440 साल पहले, क्या मालूम था कि जमीन कैसी है, चपटी है कि बड़ी है, कहीं खंबे होंगे, आसमान को टिकावा है, मालूम नहीं था उस जमाने में। अरबस्तान के अंदर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरबस्तान में रहते थे, और जमीन कितनी बड़ी है, जमीन का सिरा क्या है उस जमाने में नहीं मालूम था। एक सिरे से दूसरा सिरा, इधर का ये सिरा आखिरी है, वो सिरा आखिरी नहीं मालूम था। क्या मालूम था उस जमाने में कि आसमान में कई खंबे भी होंगे। अगर फर्ज करो आसमान पे सही वाकई में खंबे होते, किधर कोई पहाड़ होता ऊंचा, हिमालय पहाड़ के जैसा, और उस पर आसमान टिका हुआ होता, तो आज ये बात गलत साबित हो जाती थी। कुरान शरीफ में जो 1440 साल पहले फरमाया कि हमने आसमान को बगैर खंबे के बनाया, कोई पिलर नहीं है, अगर पिलर होता तो ये बात कुरान की गलत साबित होती, मगर आज गलत साबित नहीं हुई। आज साइंस ने साबित कर दिया कि कोई पिलर नहीं है। ये सूरह राद में है, सूरह नंबर 13 आयत नंबर 2 में। अच्छा, अभी पॉइंट नंबर 31, इसमें अल्लाह ताला ये बोलता है कि जो इस्लाम के दुश्मन है, कुफ्फार है, वो ये बोलते थे कि हम मर जाएंगे, हमारी हड्डियां गल सड़ जाएंगी, मिट्टी हो जाएंगे, चूरा हो जाएंगे, फिर दोबारा जिंदा हो जाएंगे। अल्लाह ताला ने इसके जवाब में बोला था कि चाहे चूरा हो जाओ तुम, या मिट्टी हो जाओ, या तुम पत्थर बन जाओ, या लोहा बन जाओ, हम तुमको जिंदा करेंगे। ये किस आयत में है? सूरह बनी इसराइल में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 50। अब इसके अंदर मौजूदा क्या है? हजारा वल हदीद, अल्लाह ताला बोला या पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ। आज की साइंस ये बताती कि जो भी सितारे होते हैं, जो भी तारे होते हैं, जमीन है जो भी है, उसके अंदर जब ग्रेविटी बढ़ती है, जैसा मैंने आपको पहले बताया था शुरू में, ग्रेविटी जब बढ़ती है, ग्रेविटी का जो प्रेशर बढ़ता है, वो उसका वजन बढ़ता, तो जो एलिमेंट रहते हैं वो उसके ऊपर हरारत भी पैदा होती वो प्रेशर से, और उसकी वजह से टेम्परेचर बढ़ता, और उसके अलावा वजन बढ़ता, प्रेशर बढ़ता, और वो जो एलिमेंट है वो कन्वर्ट हो जाता है दूसरे एलिमेंट में, लाइट एलिमेंट से हेवी बनते रहते। वो प्रोसेस कहां तक बनता? पत्थर भी बन जाते हैं, पेट्रिफिकेशन बोलते उसको, पेट्रिफिकेशन यानी पत्थर बनना। उसके बाद और प्रेशर बढ़ता और टेम्परेचर बढ़ता तो वो लोहा बन जाते, मतलब और वो एलिमेंट जो लाइटर एलिमेंट है, करते 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 लोहे तक आते। जमीन के जैसे छोटे जो सितारे रहते, तारे रहते, वहां लोहे तक ही आते, कि तो जमीन की ग्रेविटी, जमीन के अंदर जो प्रेशर डेवलप होता, टेम्परेचर रहता, वो लोहा बनने तक ही है। अगर और बड़ा सितारा है सूरज के जैसा या सूरज से बड़ा, तो फिर वो लोहे से आगे बढ़ता है, दूसरी धातु बनती, जो हायर एलिमेंट है, लोहे से ज्यादा जो बड़े एलिमेंट है वो बनते, वो धातु बनती, यूरेनियम बनते और दूसरी धातु हैं तो वो बनते, मगर जमीन में सिर्फ लोहे तक बनती। तो कुरान में सिर्फ अल्लाह ने इंसानों को ये कहा है कि तुम या तो पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ, इससे ज्यादा दूसरा कुछ नहीं कहा। इसका मतलब अल्लाह को मालूम था कि जमीन की ग्रेविटी से लोहा ही बनेंगे, इससे ज्यादा क्या बनेंगे। तो ये सूरा जो है बनी इसराइल में है, सूरा नंबर 17 आयत नंबर 50 में, कि तुम या तो पत्थर बन जाओ या लोहा बन जाओ, हम तुमको जिंदा करके फिर से दोबारा खड़े करेंगे। ये भी एक कुरान का मौजूदा है, साइंटिफिक फैक्ट है, चेक कर सकते जो मैं बता रहा हूँ। अच्छा, पॉइंट नंबर 32। अच्छा, अल्लाह ताला ने हर चीज को जोड़ियों में पैदा किया, हर चीज को दो 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 जोड़ी में पैदा किया। आज भी जदीद साइंस, क्वांटम थ्योरी जो है आजकल की, और थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, और स्ट्रिंग थ्योरी है, तो जो जदीद थ्योरी है साइंस की, पुरानी नहीं, न्यूटन की थ्योरी नहीं, न्यूटन का जो लॉ थे वो नहीं, वो तो क्लासिकल मैकेनिक है। न्यूटन के लॉ जो है क्लासिकल मैकेनिक, अब जो है मैकेनिक बढ़ गए हैं, आज जो अभी क्वांटम मैकेनिक में आज के जमाने में हम लोग आ गए हैं। तो क्वांटम मैकेनिक के जमाने में ये बात पता चली है कि हर चीज डुअलिटी है, ड्युअलिटी। बहुत से पार्टिकल है, एंटेंगल्ड पार्टिकल डुअल रहते, एक इधर एक उधर, चाहे कितनी भी दूर रहो, वो दो पार्टिकल के जो कैरेक्टरिस्टिक्स रहते वो एक दूसरे के साथ रहते। कब ये पार्टिकल पॉजिटिव है तो ये निगेटिव रहेगा, ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा, चाहे बीच में कितना भी बड़ा फासला हो। अगर हम इसको पॉजिटिव
गिनेंगे तो ये निगेटिव ही निकलेगा। और भी बहुत से पार्टिकल है, बहुत सी चीजें हैं जो डुअल में है, दो दो करके बनती, एक से नहीं बनती। जैसा मैग्नेट के पोल, नॉर्थ पोल साउथ पोल, और भी इलेक्ट्रिक के पॉजिटिव निगेटिव जो इलेक्ट्रिक में है, और भी साइंस में क्वांटम थ्योरी में आप जब साइंस पढ़ेंगे, फिजिक्स पढ़ेंगे, पता चलेगा हर चीज डुअल है, डुअल है। कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बोला है कि हमने हर चीज को जोड़े में पैदा किया। ये है सूरह बनी इसराइल में, सूरह नंबर 17 आयत नंबर 79। देखो ये भी है। अच्छा, दूसरा अभी पॉइंट नंबर 33, ये भी कुरान शरीफ के अंदर है कि आयत है सूरह अल माइदा की, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 80। इसमें बताया कि यहूदी जो है, यहूदी जो लोग हैं वो सिर्फ कुफ्फार और मुशरिकीन से दोस्ती करेंगे। ये भी आज पता चल रहा। आज की जो नई आप न्यूज पढ़ेंगे, साइंस जो दुनिया के अंदर देखेंगे, पता चलेगा कि आप यहूदी किसके दोस्त हैं। मुसलमानों के दोस्त नहीं है यहूदी, कुफ्फार के दोस्त है या मुशरिकीन के दोस्त है, उनके कट्टर दोस्त है वो यहूदी लोग। और यहूदियों के दोस्त कौन है? मुशरिकीन है। यहूदियों के कट्टर दोस्त जो है मुशरिकीन है। यहूदियों का कोई दूसरे दोस्त नहीं है, और ना यहूदी मुसलमानों के दोस्त है। यहूदी जो है तो मुशरिकीन के दोस्त है, और मुशरिकीन यहूदियों के दोस्त है। ये बात कुरान शरीफ में 1440 साल पहले बोले, आज भी सही साबित हो रही, गलत साबित नहीं हुई कि आज नहीं पता चला कि यहूदी और मुसलमानों में दोस्ती हो गई, फलस्तीन का मसला हल हो गया। ऐसा हुआ क्या? नहीं हुआ। ये कुरान शरीफ पे है, सूरह अल माइदा में, सूरह नंबर 5 आयत नंबर 80 में। ये पॉइंट नंबर 34 अब है कि अभी देखो और एक चीज कि कुरान शरीफ में अल्लाह ताला ने बोला कि आप, ये पॉइंट नंबर 34 है कि आप दुनिया में जिंदा रहने के वास्ते सबसे ज्यादा लालची किस कौम को पाएंगे? मुशरिकीन को और यहूदियों को पाएंगे। ये है सूरह नंबर 21 में आयत नंबर 30, और दूसरा सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 45। नहीं, ये जो है दूसरा है, हर चीज को पानी से पैदा किया, ये है हर चीज को पानी से पैदा किया। ये है सूरह नंबर 21 में आयत नंबर 30 में, और सूरह नंबर 24 में आयत नंबर 45 में, कि हर चीज को हमने पानी से बनाया। ये भी इवोल्यूशन को साबित करती है। जो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन है, ये थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन ये बोलती है कि हम मिट्टी, पानी, केमिकल से बने हुए। पहले मिट्टी थी, उसमें पानी पड़ा, जो बोलेंगे उसको एक बहुत बड़ा सूप बना, पानी जमीन के ऊपर मिट्टी पड़ी और उसके अंदर पानी पड़ा, केमिकल बने और वो सूप के जैसा बना, और उसमें से जिंदगी पैदा हुई। तो वैसा कुरान शरीफ भी बोलता है कि मिट्टी से भी पैदा किया, पानी से पैदा किया। तो ये इसका है था, ये कि पॉइंट नंबर 35 था वो, कि हमने हर चीज को पानी से पैदा किया। और आज साइंस भी साबित करती, इवोल्यूशन से भी साबित है कि हर चीज पानी और मिट्टी से पैदा हुई है। तो सूरह नंबर 21 आयत नंबर 30 और सूरह नंबर 24 आयत नंबर 45। दूसरा ये बता रहा था मैं कि सूरह पॉइंट नंबर 34 में कि आप जिंदगी के लिए सबसे ज्यादा लालची किस कौम को पाएंगे? यहूदी और मुशरिकीन को पाएंगे। ये आयत है, उसका नंबर मैं निकाला नहीं शायद, अहरसन नास लिल हयात अला यहूद वल मुशरिकीन। ये कुरान शरीफ की आयत है, अहरसन नास लिल हयात अल यहूद और मुशरिकीन, यानी यहूद और मुशरिकीन जिंदा रहने के वास्ते बहुत ज्यादा लालची रहेंगे, बहुत हिरस करेंगे। तो उसका सबूत देखो, अब जब कोरोना निकला, कोविड-19 निकला, तो दुनिया में लोग डर रहे थे वैक्सीन लेने को। वैक्सीन के बारे में बहुत सी बातें चल रही थी, वैक्सीन लेने से ऐसा हो रहा, वैक्सीन लेने से, मगर सबसे पहले इसराइल ने और मुशरिकीन ने वैक्सीन लिए और अपने 100% का टारगेट पूरा किया। वो टारगेट पूरा करने में ना ऑस्ट्रेलिया था, ना जर्मनी था, ना स्वीडन था, ना अमेरिका था, ना बर्तानिया था। कौन मुल्क थे? मुशरिकीन और यहूदी, जिन्होंने 100% जो है तो वैक्सीन ले लिए। क्यों? उनको मौत का डर था। सबसे ज्यादा जिंदगी को चाहने वाले यही लोग हैं। कुरान शरीफ की आयत साबित हुई। अब है पॉइंट नंबर 36। कुरान की एक आयत आज भी साइंस के खिलाफ नहीं निकली। मैंने जैसे पहले बताया कि कुरान शरीफ की एक आयत भी आ गई, पॉइंट नंबर 36 है, कुरान शरीफ की एक आयत भी आज तक साइंस के खिलाफ नहीं निकली। आज तक जितनी भी बातें हैं कुरान शरीफ ने बिल्कुल साइंस के फेवर में कही हुई है, और कोई भी बात अभी तक साइंस के खिलाफ नहीं है। नया साइंस ने कुरान की किसी बात को गलत साबित किया। ये भी एक कुरान का एक मौजूदा है, ये भी है। और उसके अलावा ये पॉइंट नंबर 37 करके हम इंशाल्लाह खत्म करेंगे। अगला जो चैप्टर नंबर 10 है, ये भी इसके ऊपर डिपेंड रहेगा, कुरान के रेफरेंस के ऊपर, कि तो अभी टाइम खत्म हो रहा है और अपन पॉइंट नंबर 37 जिक्र करके बस करेंगे। फिर पॉइंट नंबर 38 इंशाल्लाह चैप्टर नंबर 11 में होगा। पॉइंट नंबर 37 क्या है? 37 अल्लाह ने कहा है काफिरों से कि जो अजाब तुमको दिखाने पर, अल्लाह ताला ने काफिरों से वादा किया था, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा था मक्के में
कि और मदीने में कि काफिरों से वादा है कि हम तुमको अजाब देंगे, तुमको अजाब करेंगे और मुब्तला करेंगे और हुजूर को दिखाएंगे कि काफिर को अजाब हुआ। तो हुजूर सल्लल्लाहु ये हुआ, कुरान शरीफ में आयत है सूरह नंबर अल मोमिनून में, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 75 में कि अल्लाह ताला ने कहा कि हमने जो वादा किया है तुमसे काफिरों को अजाब देंगे वो हम तुमको दिखाने पे कादिर है, हम दिखा सकते। अल्लाह ने दिखा भी दिया कि काफिर मुशरिकीन जो मक्के में मगलूब हुए, मक्का फतह हुआ और कुफार को भागना पड़ा, हुजूर की जीत हुई। और ये है सूरह अल मोमिनून में सूरह नंबर 23 आयत नंबर 75 में। और इंशाल्लाह हम इसके अगला अभी तो कंटिन्यू करेंगे, अभी तो हमारा 37 पॉइंट ही हुए, 85 पॉइंट है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में भी यही कंटिन्यू करेंगे, और भी कोई बात मेरे को याद आई तो वो भी करेंगे। अल्लाह ताला की ताल्लुक से, इस्लाम के ताल्लुक से जो निशानियां हैं वो भी आपको बताना है, इवोल्यूशन के ताल्लुक से भी और भी चीज़ बताना है। इंशाल्लाह अगले चैप्टर में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।